धनंजय मातो ने हाल ही में आदिवासी सूची से हटाने की अर्जी दी। उनका कहना है कि कुर्मी समुदाय असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। यह एक न केवल ऐतिहासिक दावा है, बल्कि एक पहचान की पुनर्स्थापना की कोशिश भी। कुर्मी समाज का यह भी आरोप है कि सन 1931 में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें एसटी सूची से हटाया गया, और इस विषय पर इस वीडियो में गहराई से चर्चा की गई है, जिससे इस समुदाय की पीड़ा को समझा जा सके। आगे बढ़ते हुए वीडियो में यह बताया गया है कि कुर्मी समाज भले ही कुछ क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ हो, लेकिन आदिवासी समाज की स्थिति तो और भी दयनीय है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कि शुद्ध पानी और सड़कें, जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अतीत में पिछले सरकारों ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा राजनीतिक नेताओं जैसे कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर भरोसा करने के कारण स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर हो गई है। इससे आदिवासी उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों में कमी आई है, जो एक अधूरी तस्वीर पेश करता है। आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण है, जिससे युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस निरंतर शिक्षा में निवेश न करने के कारण पलायन की समस्या और बढ़ रही है, और यह एक गंभीर चिंता का विषय है। कुर्मी समाज का मानना है कि अगर वे आदिवासी वर्ग में शामिल होते हैं, तो उनके आरक्षण में वृद्धि होगी। इससे न केवल उनके लिए, बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए भी कई लाभ हो सकते हैं। हालांकि कुछ आदिवासी नेता कुर्मी को आदिवासी बनाना चाहते हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनके तर्क और चिंताएं राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह एक जटिल मुद्दा है। राजनीतिक दलों द्वारा कुर्मी को एसटी बनाने की मांग अंततः वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। इससे असली आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारियों के दावों को खारिज कर दिया है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कानून के तहत उनकी मांगें अस्वीकार्य हैं, और यह स्थिति और भी गहनता से सोचने की आवश्यकता दर्शाती है। आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए हमें जन जागरूकता और एकजुटता की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल आदिवासी समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के समस्त वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। कुर्मी समुदाय का आदिवासी पहचान से जुड़ाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास और संविधान के अनुसार उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह एक असाधारण अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। सुर सिंह बेसरा ने गोरखालैंड और बोडोलैंड के संघर्षों का उल्लेख करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। वे अपने बलिदान और संघर्ष की गरिमा को बनाए रखते हैं, जो कि उनके विचारों को और अधिक मजबूत बनाता है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा में अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुवाद। यह दर्शाता है कि उनका कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विविधता में भी समृद्ध है। और अंत में सुर सिंह बेसरा ने यह स्पष्ट किया कि वे राजनीतिक पदों की परवाह किए बिना जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। यह एक संदेश है जो हमें प्रेरित करता है